कहानी की शुरुआत एक आदि मानव परिवार से होती है जो अपना ज्यादातर समय अंधेरी गुफा के अंदर बिताता है और उन्हें खाना ढूंढने के लिए रोज अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। उनके पड़ोस के सभी परिवार खत्म हो चुके हैं। किसी को विशाल हाथी ने कुचल दिया, किसी को जहरीले सांप ने डस लिया, तो कोई बीमारी का शिकार हो गया। अब सिर्फ ग्रग का परिवार बचा है, क्योंकि ग्रग बेहद ताकतवर है और सभी उसके बनाए कड़े नियमों जैसे हमेशा डर कर रहो और कभी गुफा से बाहर मत निकलो के कारण ही जिंदा है। एक दिन जब वे खाने की तलाश में गुफा से बाहर निकलते हैं तो ग्रग सुरक्षा की जांच करने के बाद सबसे पहले अपने डरपोक बेटे थंक को बाहर आने का सिग्नल देता है और आखिर में उसकी चिड़चिड़ी सास ग्रैन बाहर आती है। शिकार की तलाश के दौरान उन्हें एक बड़ी सी चट्टान पर एक विशाल पंछी का अंडा दिखाई देता है, जिसे वह पंछी भूखे शिकारी कुत्तों से बचा रहा होता है। मौका देखते ही ग्रग अपने बेटे थंक को वह अंडा झपटने के लिए भेजता है, लेकिन थंक जैसे ही अंडा लेकर भागता है वह पंछी उसे टक्कर मारकर अंडा वापस छीन लेती है। इसके बाद उग्गा अपनी आक्रामक छोटी बेटी सैंडी को पंछी के पीछे छोड़ देती है। उग्गा भी हवा में छलांग लगाकर अंडा छीनने की कोशिश करती है। इलाके के दूसरे अजीबोगरीब जंगली जानवर भी उस अंडे को हासिल करने के लिए आपस में भिड़ जाते हैं। आगे ग्रैन उस अंडे को अपने कब्जे में ले लेती है, लेकिन तभी शिकारी कुत्ते उनसे वह अंडा छीन लेते हैं। ग्रैन अपनी साहसी नातिन ईप को आवाज देती है, जो फुर्ती से छलांग लगाकर उन कुत्तों से अंडा वापस छीनती है और अपने पिता ग्रग की तरफ फेंक देती है। सभी जानवर और क्रूड्स परिवार अंडे के पीछे पड़े होते हैं, लेकिन इसी आपाधापी और शोर शराबे के कारण वहाँ सो रही एक विशाल और खतरनाक शिकारी बिल्ली जाग जाती है। डर के मारे थंक अंडे को पकड़े हुए एक विशाल हाथी के दांत पर फंस जाता है। अपने परिवार को बचाने के लिए ग्रग फुर्ती से सबको उस दौड़ते हुए हाथी के ऊपर चढ़ा देता है। बिल्ली लगातार उनका पीछा करती है, लेकिन ग्रग अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बिल्ली को पीछे धकेलता है। तभी वह हाथी सीधे एक बड़ी चट्टान से टकरा जाता है। टक्कर के धमाके से पूरा क्रूड परिवार हवा में उछलकर सीधे अपनी सुरक्षित गुफा के सामने आ गिरता है। शिकार में मिला वह इकलौता अंडा टूट जाता है और भूख के मारे सभी उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा चटकर जाते हैं, लेकिन बेचारे ग्रग के हिस्से में आखिर में सिर्फ एक बूंद ही बचती है। तभी उन्हें एहसास होता है कि अंधेरा होने वाला है और ग्रग के नियमों के मुताबिक रात में बाहर रहना मौत को दावत देना है। गुफा के अंदर पहुंचने पर माँ उग्गा अपने बच्चों को चाटकर जंगली जानवरों की तरह साफ करती है। वहीं दूसरी तरफ ग्रग की बड़ी बेटी ईप को अंधेरी गुफा में बंद रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए वह गुफा के मुहाने पर धूप की आखिरी किरण को पकड़ने की कोशिश में बाहर ही रुकी रहती है। तभी ईप को कुछ आवाज सुनाई देता है और वह गुफा की ऊंची चट्टान पर चढ़ जाती है। जब ग्रग अपनी बेटी ईप को इतनी ऊंचाई पर खतरनाक तरीके से लटका हुआ देखता है तो वह बुरी तरह परेशान हो जाता है और ठीक उसी पल उनके पीछे घात लगाए बैठी वही शिकारी बिल्ली उन पर हमला कर देती है। ईप तेजी से नीचे कूदती है, जहाँ ग्रग तुरंत गुफा के मुंह को एक भारी चट्टान से बंद कर देता है। ग्रग ईप पर बेहद गुस्सा होता है कि वह बाहर क्यों गई थी और चिल्लाकर समझाता है कि नया करना हमेशा मौत को बुलावा देता है, लेकिन तभी उग्गा बीच बचाव करके ग्रग के गुस्से को शांत करती है। इसके बाद सभी का डर दूर करने के लिए ग्रग परिवार को एक कहानी सुनाने के लिए बुलाता है। वह कहानी सुनाता है कि कैसे एक नन्हा भालू अपनी गुफा में सुरक्षित था, लेकिन एक दिन उसे नया जानने की उत्सुकता हुई। वह पहाड़ पर चढ़ गया और मारा गया। इस कहानी के जरिए ग्रग सबको यह कड़ा संदेश देता है कि कभी कुछ नया करने की कोशिश मत करना। रात को पूरा परिवार एक दूसरे के ऊपर सिमट कर सो जाता है, लेकिन इब सबसे अलग और नाराज होकर सोती है, जिसे देखकर ग्रग उसके भविष्य को लेकर चिंता में डूब जाता है। उसी रात फिर वही आवाज सुनाई देता है। तभी ईप को अचानक गुफा के अंदर एक अजीब सी टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई देती है, लेकिन फिर उस अनोखी और गर्म रोशनी को पकड़ने की चाह में वह ग्रग के बनाए सबसे बड़े नियम को तोड़ देती है और रात के घनघोर अंधेरे में अकेले ही गुफा से बाहर निकल जाती है। ईप उस टिमटिमाती रोशनी का पीछा करने लगती है, जो हवा के झोंकों के साथ उससे दूर भागती हुई अचानक गायब हो जाती है। जब ईप एक बड़ी चट्टान के ऊपर चढ़ती है तो उसे पहली बार चमकती और दहकती हुई असली आग दिखाई देती है, जिसे देखकर वह हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी आग नहीं देखी थी। वहीं पर जानवरों की खाल का मुखौटा पहने एक अजीब सा जीव खड़ा होता है, जिसे ईप कोई जंगली जानवर समझकर उस पर हमला कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वह उस जीव के इंसानी हाथों को देखती है, वह चौंक कर रुक जाती है। जब वह लड़का अपना मुखौटा हटाता है तो ईप उसे देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि वह दिखने में बेहद सुंदर और अलग था। जब वह लड़का बोलने लगता है तो ईप को यकीन होता है कि यह कोई जानवर नहीं बल्कि उसकी ही तरह एक इंसान है। ईप जंगली जानवरों की तरह उसे सूंघने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर गाय की कमर पर बंधे एक छोटे और प्यारे जीव बेल्ट पर पड़ती है, जिसे देखकर वह पहले डर जाती है। इसी बीच गुफा में अचानक ग्रग की नींद खुलती है और वह ईप को अपनी जगह पर न पाकर बुरी तरह घबरा जाता है और उसे ढूंढने के लिए रात के अंधेरे में गुफा से बाहर निकल पड़ता है। उधर चट्टान पर जब आग धीरे धीरे बुझने लगती है, जिस पर ईप ना समझी में कहती है कि यह जीव मर गया है।
ईप के पीछे हटते ही गाय सूखी लकड़ियों पर फूंक मारकर आग को दोबारा जिंदा कर देता है। ईप आग से इतनी प्रभावित हो जाती है कि वह गाय से अपने लिए भी आग बनाने की जिद करने लगती है और अपनी भारी भरकम आदिमानव वाली ताकत से गाय को दबोच लेती है, जिससे गाय बेहोश हो जाता है। तभी गाय का वफादार पालतू जीव बेल्ट अपनी चतुराई से गाय को होश में लाता है। होश में आते ही गाय ईप को चेतावनी देता है कि इस दुनिया का अंत होने वाला है, जमीन फटने वाली है और खुद को बचाने के लिए उन्हें उस ऊंचे पहाड़ की तरफ जाना होगा जहाँ रोशनी कभी नहीं डूबती। गाय उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन ईप अपने परिवार को छोड़कर जाने से मना कर देती है। तब गाय उसे एक अजीब सी शंख जैसी सीटी देता है और कहता है कि अगर कभी कोई मुसीबत आए तो इसे बजाकर मुझे बुला लेना, और फिर वह वहाँ से गायब हो जाता है। ठीक उसी समय ग्रग अपनी बेटी को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है और गुस्से में पूछता है कि वह बाहर क्यों आई। सुबह होने पर एक पूरे परिवार को उत्साहित होकर बताती है कि उसने रात को कुछ नया देखा था, जिसे सुनकर पूरा परिवार सहम जाता है, क्योंकि ग्रग के कड़े नियमों के अनुसार नया मतलब सिर्फ मौत और खतरा होता है। ईप उन्हें वह शंख दिखाकर कहती है कि उसने एक लड़का देखा जो बहुत समझदार है, और वह उन्हें वह शंख बजाकर दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही शंख से तेज आवाज निकलती है, पूरा परिवार खतरे की आशंका से डरकर उस शंख पर हमला कर देता है। ईप रोते हुए चिल्लाती है कि तुम सब कितने जंगली हो। लेकिन तभी अचानक एक भयानक भूकंप आता है, जमीन फटने लगती है और आसपास की बड़ी बड़ी चट्टानें टूटने लगती हैं। सभी जान बचाने के लिए गुफा की तरफ भागते हैं, लेकिन तभी ग्रग देखता है कि एक विशाल चट्टान सीधे उनकी गुफा के ऊपर गिर रही है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर पूरे परिवार को एक जगह समेटकर ढाल की तरह बचा लेता है। जब धूल और धुएं का गुब्बार शांत होता है तो सभी सुरक्षित तो बच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे सामने देखते हैं, उनकी सदियों पुरानी सुरक्षित गुफा मलबे में धूल का गुब्बार छंटते ही ईप को चट्टानों के पार एक बेहद खूबसूरत, जादुई और हरियाली से भरा विशाल जंगल दिखाई देता है, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। तभी अचानक आसमान से एक विशालकाय उड़ने वाला पंछी उनके ऊपर से गुजरता है और साथ ही वही पुरानी खूंखार बिल्ली भी उन पर हमला कर देती है। इस हमले से बचने के लिए पूरा परिवार पागलों की तरह भागता है और ढलान से सीधे उस अनजान जादुई जंगल की गहरी खाई में जा गिरता है। होश में आने पर ग्रग सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों को गिनता है और वे समझ नहीं पाते कि वे किस अजीब जगह पर आ गए हैं। सुरक्षा की तलाश में ग्रग एक नई गुफा ढूंढने का फैसला करता है और सभी उसके कड़े नियमों के तहत साथ आगे बढ़ते हैं, जहाँ उनका सामना अजीबोगरीब और रंग बिरंगे जीवों से होता है। इसी बीच उनका सामना मुक्का मारने वाले बंदरों के एक शरारती झुंड से होता है। ग्रग उन्हें डराकर भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वे बंदर उल्टा ग्रग को ही मुक्के मार मार कर बेहाल कर देते हैं। तभी वे बंदर अचानक डरकर भाग खड़े होते हैं, क्योंकि उनके सामने एक खतरनाक शिकारी आ धमकती है। ग्रग उस शेर पर पत्थरों से वार करता है, लेकिन वह चालाकी से खुद को बचा लेती है। शेर से बचने के लिए वे पास के एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। तभी ग्रग को पास में एक छोटी गुफा दिखाई देती है और वे जान बचाकर उसके अंदर घुस जाते हैं, लेकिन वह गुफा बंद हो जाता है। असल में वह एक व्हेल मछली होता है जो उन्हें तुरंत बाहर उगल देता है। शेर फिर से उनके सामने आता है, लेकिन तभी अचानक सूरज ढलने लगता है और रात के अंधेरे से डरकर वह शेर खुद भाग जाता है। उसी वक्त आसमान में खूबसूरत दिखने वाले हजारों छोटे लाल पंछियों पिराना का एक झुंड उड़ने लगता है, जो देखते ही देखते बड़े जंगली जानवर को कंकाल में तब्दील कर देता है। जैसे ही वे खूंखार लाल पिराना पंछी क्रूड परिवार पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, वैसे ही ईप एक मरे हुए जानवर के सींग को शंख की तरह जोर से बजाकर गाय को खतरे का सिग्नल देती है। आवाज सुनते ही गाय उनकी तरफ भागता है और समय पर पहुंचकर पत्थरों से आग जलाकर उन शिकारी पंछियों को डराकर पूरे परिवार को मौत के मुंह से बचा लेता है। संकट टलते ही ईप का परिवार जंगली जानवरों की तरह अजीब हरकतें करने लगता है और आग को अजीब जीव समझकर उस पर झपटने की कोशिश करता है, जिसे देखकर गाय बुरी तरह डर जाता है और आत्मरक्षा में उन पर हमला करने की बात करता है, लेकिन ईप उसे रोककर कहती है कि यह मेरा परिवार है। तभी ग्रग अपनी ताकत दिखाते हुए गाय से अपने लिए भी आग बनाने का हुक्म देता है, लेकिन तभी गलती से आग की एक चिंगारी ठंग के कपड़ों पर लग जाती है, जिससे घबराकर वह इधर उधर भागने लगता है और पूरे सूखी घास के मैदान में आग भड़क उठती है। गाय क्रूड्स परिवार को आग के साथ पागलों जैसी हरकतें करते देख वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आग की लपटें पास में लगे सूखे मक्के के विशाल पौधों को पकड़ लेती हैं। देखते ही देखते वह पूरा सूखा मक्का आग की गर्मी से आसमान में रॉकेट की तरह उड़ने लगता है और हवा में जाकर किसी आतिशबाजी की तरह फट जाता है, जिससे पूरे इलाके में गर्मा गर्म पॉपकॉर्न की अद्भुत बारिश होने लगती है। धमाके के बीच गाय वहां से चुपके से भागने लगता है, लेकिन ईप फुर्ती से छलांग लगाकर उसे फिर से दबोच लेती है। तभी गाय उसे समझाता है कि असली तबाही तो अभी शुरू हुई है। ग्रग ईप को आदेश देता है कि वह उस अनजान लड़के को छोड़ दे, लेकिन ईप ग्रग को समझाती है कि यह लड़का अपनी आग और समझदारी से हमें इस नई दुनिया में जिंदा रखने में मदद कर सकता है। ग्रग को उसकी बात समझ आती है, लेकिन वह गाय पर भरोसा नहीं करता, इसलिए वह गाय को भागने से रोकने के लिए एक खोखले तने के अंदर ठूंस देता है और उसे अपने कब्जे में ले लेता है। गाय उस ऊंचे पहाड़ की तरफ इशारा करता है जहां से वे सुरक्षित जगह पहुंच सकते हैं, लेकिन ग्रग विपरीत दिशा में जाने की सोचता है। तभी उनके सामने की जमीन जोर से फट जाती है, जिसे देखकर ग्रग बुरी तरह सहम जाता है।
लेकिन ग्रग न चाहते हुए भी गाय के बताए रास्ते पर पूरे परिवार को आगे बढ़ने का आदेश देता है, क्योंकि अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। इतना लंबा सफर तय करने की उन्हें आदत नहीं थी। जल्द ही पूरा परिवार बुरी तरह थक जाता है और उन्हें तेज भूख लगने लगती है। भूख से बेहाल दादी ग्रैंड तो सीधे बेल्ट को ही चबाने की बात करती हैं, जिसे देखकर गाय घबराकर मना करता है कि वह खाने की चीज नहीं। तभी ग्रग को झाड़ियों में एक अजीब सा पंछी दिखता है और वह ठंग को उसका अंडा चुराने भेजता है, लेकिन वह पंछी उल्टा ठंग के पीछे पड़ जाता है और चालाकी से अपना अंडा वापस छीन लेता है। इस बीच ग्रग को एक जहरीला बिच्छू मिलता है, जिसे वे सभी बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन भूखी दादी ग्रैंड का पेट इतने से नहीं भरता और वे भूख के पागलपन में ठंग के पैर को ही चबाने लगती हैं। गाय ईप को समझाता है कि वह बिना जान जोखिम में डाले समझदारी से उनके लिए बड़ा शिकार कर सकता है, जिसके बाद गाय और ईप मिलकर एक बड़ा जाल बिछाते हैं। वे दोनों एक नकली मादा पंछी का मुखौटा पहनकर अजीब सी आवाजें निकालते हुए असली पंछी को लुभाने का नाटक करते हैं। हालांकि आखिरी वक्त पर गाय और ईप से नकल करने में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, जिससे गुस्साया पंछी गाय को हवा में दूर फेंक देता है, लेकिन ईप हिम्मत नहीं हारती और वह उस विशाल पंछी को दौड़ाते हुए सीधे अपने बिछाए जाल की तरफ ले जाती है, जिसमें वह पंछी पूरी तरह फंस जाता है। गाय उस पक्षी के मांस को आग पर पकाता है और जब क्रूड परिवार पहली बार पका हुआ गर्म खाना खाता है तो उन्हें वह बेहद स्वादिष्ट और जादुई लगता है। रात को सोने से पहले ग्रग अपनी पुरानी आदत के अनुसार फिर से डराने वाली और गुफा के अंदर ही सुरक्षित रहने वाली कहानी सुनाने लगता है, जिस पर गाय बीच में टोकते हुए कहता है कि कहानी ऐसी नहीं होती, और वह खुद एक बेहद खूबसूरत और जादुई कहानी सुनाता है। गाय अपनी कहानी में एक ऐसी दुनिया का जिक्र करता है जहाँ कोई गुफा नहीं है, जहाँ सब आजाद हैं, कुछ नया जानने के लिए उत्सुक हैं और जहाँ कल यानी एक सुनहरा भविष्य है, और वह कहता है कि वह उसी सुनहरे कल की ओर जा रहा है। गाय की यह रोमांचक कहानी पूरे परिवार खासकर ईप का दिल जीत लेती है, लेकिन असुरक्षित महसूस कर रहा ग्रग सबको तुरंत सोने का आदेश देता है। अगली सुबह वे सभी एक गहरी खाई के किनारे पर सोकर जागते हैं, जहां गाय नींद में खाई से नीचे गिरने ही वाला होता है कि तभी उसकी आंख खुल जाती है। सफर पर आगे बढ़ते हुए ईप जब गाय से उस कल के बारे में और पूछती है तो गाय कहता है कि वह इस लकड़ी के लट्ठे से आजाद होने के बाद ही कुछ बताएगा। इस बीच गाय अपनी चतुराई से ठंग को बेवकूफ बनाकर उस लकड़ी के लट्ठे से खुद को आजाद कर लेता है और दूर भागने लगता है। ग्रग गुस्से में उसे पकड़ने के लिए पीछे भागता है, लेकिन तभी पूरे परिवार के पैरों में जमीन पर उगे नुकीले कटीले पौधे और पत्थर चुभने लगते हैं। ग्रग हैरान होकर देखता है कि गाय उन नुकीले पत्थरों और कांटों पर बिना किसी दर्द के आसानी से खड़ा है और तेजी से भाग रहा है, क्योंकि उसने अपने पैरों में चमड़े के अनोखे जूते पहने हुए हैं। लेकिन जब वह मुड़कर देखता है कि बिना जूतों के यह परिवार दर्द के मारे तड़प रहा है और आगे बढ़े बिना यहाँ मारा जाएगा, तो उसका दिल पिघल जाता है। गाय लौटकर कहता है कि वह उनकी मदद तभी करेगा जब ग्रग उस भारी लकड़ी के लट्ठे को फेंक देगा। ग्रग मजबूरी में उसे फेंक देता है, जिसके बाद गाय अपनी रचनात्मक बुद्धि का इस्तेमाल करके पूरे परिवार के लिए अजीबोगरीब जीवों के खोल और चमड़े से बने मजेदार जूते बनाता है। ईप को वे जूते बेहद पसंद आते हैं और वह खुशी से झूम उठती है। जब दादी ग्रैंड हैरान होकर पूछती हैं कि तुम्हें ये अनोखे विचार आते कहाँ से हैं, तो गाय अपने सिर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मेरे भेजे से। इस पर ग्रग चिढ़कर अपनी ताकत दिखाते हुए कहता है कि हमें किसी भेजे की जरूरत नहीं, हमारे पास अपनी ताकत है। इसके बाद वे सभी उन नुकीले पत्थरों को आसानी से पार कर लेते हैं। सफर में आगे गाय रास्ते में मुक्का मारने वाले बंदरों को केले देकर आसानी से शांत कर देता है। आगे जब उनका रास्ता एक गहरी खाई और वही खतरनाक शिकारी शेर रोकती है, तो गाय लकड़ियों के ऊपर चलने का जुगाड़ कर सुरक्षित पार ले जाता है और रास्ते में बारिश से बचने के लिए उन्हें पत्तों का छाता बनाना भी सिखाता है। लेकिन ग्रग को गाय की ये नई तकनीकें बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी अहमियत खत्म हो रही है। आगे बढ़ते हुए वे एक खूबसूरत समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, जहां गाय पानी में छलांग लगाता है। पूरा परिवार भी पहली बार पानी का आनंद लेता है। वहां ग्रग गाय और ईप को करीब आते देख खुद को बेहतर साबित करने के लिए अजीब और बेवकूफी भरी चीजें करने लगता है। रास्ते में गाय सबको बेहद मजेदार चुटकुले सुनाता है, जिससे सभी हंसने लगते हैं। अगले दिन सफर में वे एक बेहद खतरनाक भूल भुलैया चट्टानों के संकरे रास्तों में पहुंचते हैं। वहां गाय सबको एक एक शंख हॉर्न देता है, ताकि रास्ता भटकने पर वे एक दूसरे को सिग्नल दे सकें। लेकिन ग्रग गुस्से में आकर कहता है कि तुम सबकी हिफाजत की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है, क्योंकि मैं इस परिवार का मुखिया हूँ। लेकिन तभी अचानक एक जोरदार भूकंप आता है और चट्टानों के गिरने से पूरा परिवार अलग अलग रास्तों में बंटकर एक दूसरे से पूरी तरह बिछड़ जाता है। ग्रग चिल्लाकर सबको ढूंढने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ गाय के कहने पर सभी सदस्य सूझबूझ से आगे बढ़ते हैं। उग्गा, सैंडी और दादी ग्रैंड को रास्ते में खतरनाक शिकारी फूल मिलते हैं, लेकिन वे उन पर हमला करने के बजाय समझदारी से बचकर निकल जाते हैं। इसी बीच ठंग को एक अजीब सा डरावना जीव दिखाई देता है, जिससे डरकर ठंग अपना शंख फेंक देता है। लेकिन वह जीव एक पालतू कुत्ते की तरह वफादारी दिखाते हुए शंख को वापस ठंग के पास ले आता है और ठंग का पालतू दोस्त बन जाता है और ईप को सफर करते हुए बेहद खूबसूरत जादुई नजारे देखने को मिलते हैं।
इस बीच बेचारा ग्रग बिना किसी दिमाग और योजना के केवल अपनी ताकत के बल पर बार बार एक ही रास्ते पर भटकता रहता है। सब सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उग्गा भूल भुलैया में वापस जाकर ग्रग को ढूंढ निकालती है और उसे लेकर उस ऊंचे विशाल पेड़ के पास पहुंचती है जहां बाकी सभी सदस्य पहले से ही सुरक्षित पहुंच चुके होते हैं। उग्गा और बाकी सभी लोग पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन रूढ़िवादी ग्रग नीचे ही अकेला खड़ा रहता है। वह परिवार को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए हमेशा की तरह डरपोक कहानी सुनाने के लिए चिल्लाता है, लेकिन इस बार कोई उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि सभी गाय के नए विचारों और कहानियों के साथ बेहद खुश होते हैं। तभी गाय देखता है कि पीछे से एक भयानक तबाही और तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा है। रात को जब गाय पेड़ के ऊपर आग को बुझा देता है तो अंधेरा होते ही सभी को आसमान में टिमटिमाते खूबसूरत तारों का वो अद्भुत नजारा दिखता है जिसे उन्होंने अपनी गुफा के कारण जिंदगी में कभी नहीं देखा था। यह देखकर पूरा परिवार गाय के साथ उस कल सुनहरे भविष्य की ओर जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है, लेकिन उग्गा कहती है कि वह ग्रग को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, जिसे सुनकर नीचे खड़ा ग्रग भावुक और खुश हो जाता है और वह खुद को गाय से बेहतर साबित करने के लिए अगली सुबह ग्रग बड़े गर्व के साथ अपने अजीबोगरीब आइडिया दिखाता है। उसने अपनी कमर पर बेल्ट की तरह एक असली जहरीले सांप को बांध रखा होता है और खुद की बनाई अनोखी सवारी दिखता है जिसे देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। ग्रग बड़े गर्व से अपने नए आविष्कारों जैसे पत्थरों से बना धूप का चश्मा, चट्टान पर चित्र छापने वाला अजीब कैमरा और एक चलता फिरता भारी गुफाघर दिखाता है, लेकिन उसके ये सारे तरीके बेहद बेवकूफी भरे और नाकाम साबित होते हैं। जब वे सभी सफर में आगे बढ़ते हैं तो उग्गा ग्रग से पूछती हैं कि वह खुद को साबित करने के लिए ऐसी बेवकूफी क्यों कर रहा है। तभी वे उस विशाल पहाड़ के बेहद करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी अचानक जमीन फटने लगती है। घबराकर ग्रग हमेशा की तरह सबको पास की एक अंधेरी गुफा में छुपने के लिए चिल्लाता है, लेकिन इस बार ईप और परिवार के बाकी सदस्य साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि वे अब किसी अंधेरी गुफा में नहीं छिपेंगे बल्कि गाय के साथ उस सुनहरे कल की तरफ जाएंगे। ग्रग गुस्से में कहता है कि नियमों का पालन करना ही हमारा काम है, जिसकी वजह से हम आज तक जिंदा हैं, लेकिन ईप चिल्लाकर कहती है कि वह सिर्फ जिंदा रहना था, सच में जीना नहीं। यह सुनकर ग्रग अपनी बेटी ईप पर बेहद गुस्सा हो जाता है और गाय को इसका जिम्मेदार मानकर उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। भागते भागते अचानक गाय का पैर डामर के एक चिपचिपे दलदल में फंस जाता है और ग्रग भी गुस्से में उस पर झपटते हुए खुद को उसी काले चिपचिपे डामर में फंसा बैठता है। ग्रग अपनी पूरी ताकत लगाता है, लेकिन वह जितना हिलता है उतना ही अंदर धंसता चला जाता है। तब गाय उसे शांत करते हुए कहता है कि हिलना बंद करो, इससे कोई अपनी ताकत से बाहर नहीं निकल सकता। मेरा पूरा परिवार सालों पहले इसी डामर में डूबकर खत्म हो गया था। गाय भावुक होकर बताता है कि मरते समय उसके माता पिता ने उससे कहा था, सूरज का पीछा करो और अपने कल को ढूंढो। ये सुनकर ग्रग को अपनी गलती का एहसास होता है और वह कहता है कि मैं तो बस अपने परिवार को हमेशा सुरक्षित देखना चाहता था। ग्रग अपनी ताकत और गाय के दिमाग को मिलाने की बात करते हुए उससे यहाँ से बाहर निकलने का कोई उपाय पूछता है। तभी गाय को एक बेहतरीन विचार आता है। उसका पालतू जीव बेल्ट पास की झाड़ियों से हड्डियां और खाल जुटाकर एक नकली मादा शेर का पुतला बनाता है। ग्रग और गाय मिलकर उस डामर के अंदर से उस नकली पुतले की मदद से जोर जोर से रोने चीखने की आवाजें निकालते हैं, जिससे दूर खड़ी वही खूंखार जंगली शेर उनकी तरफ आकर्षित हो जाती है। अपनी प्रजाति की शेर को मुसीबत में फंसा देख वह गुस्से में उन्हें बचाने के लिए डामर की तरफ झपटती है और जैसे ही वह उस पुतले को खींचती है, ग्रग और गाय उस चिपचिपे दलदल से सुरक्षित बाहर खींचाते हैं, जबकि वह शिकारी बिल्ली खुद उस चिपचिपे डामर में जाकर फंस जाती है और हमला करने की कोशिश में दूर चला जाता है। जैसे ही विनाशकारी भूकंप और लावा उनके बेहद करीब आने लगता है, वे सभी जान बचाकर सामने दिख रहे सूरज की रोशनी की तरफ भागते हैं, लेकिन तभी अचानक उनके ठीक आगे की जमीन बुरी तरह फट जाती है और गहरी खाई बन जाने के कारण उनका रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है, जिससे सभी खुद को मौत के जाल में फंसा पाकर बेहद हताश हो जाते हैं। तभी चारों तरफ छाते हुए घने धुएं के बीच ग्रग को खाई के उस पार सूरज की टिमटिमाती रोशनी दिखाई देती है और वह पूरे परिवार को हिम्मत देते हुए चिल्लाता है कि हम अब भी उस रोशनी तक पहुंच सकते हैं, बस इसके लिए हमें ताकत की जरूरत है जो मेरे पास है। गाय ग्रग के इरादे को समझकर कहता है कि वह तैयार है, जिसके बाद ग्रग अपनी पूरी ताकत लगाकर सबसे पहले गाय को हवा में उछालकर खाई के उस पार फेंकता है और गाय सुरक्षित रूप से दूसरी तरफ पहुंच जाता है। इसके बाद ग्रग अपने बेटे थंक को फेंकता है, फिर भारी मन से अपनी पत्नी उग्गा, छोटी बेटी सैंडी और आखिरकार अपनी सास ग्रैंड को भी उस पार फेंक देता है। अब अंत में उसकी लाडली बेटी ईप की बारी आती है। दोनों बेहद भावुक होकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। ग्रग अपनी बेटी से अलविदा कहता है और अपनी पूरी ममता और ताकत लगाकर ईप को भी खाई के पार सुरक्षित फेंक देता है। तुरंत बाद ग्रग के पैरों के नीचे की जमीन धंसने लगती है और वह खुद को बचाने के लिए पीछे की तरफ भागते हुए पास की एक सुरक्षित गुफा के अंदर शरण लेता है। वहाँ पूरी तरह अकेले और अंधेरे में फंसा ग्रग पहली बार आग जलाता है और गुफा की दीवार पर कोयले से अपने पूरे परिवार की एक खूबसूरत तस्वीर बनाकर उन्हें याद करते हुए भावुक हो जाता है। तभी एक जोरदार भूकंप के झटके से गुफा का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरता है, जिसके साथ ही शेर भी गिरकर वहाँ आ पहुँचती है, लेकिन वह ग्रग पर हमला करने के बजाय खुद मौत के डर से थर थर कांपते हुए एक बच्चे की तरह ग्रग के गले लगकर सहम जाती है। तब ग्रग को समझ आता है कि जानवर भी हमारी तरह सिर्फ अपनी जान बचाना चाहते हैं। उसी वक्त गुफा से बाहर निकलने और खाई को पार करने के लिए ग्रग पहली बार
गाय की तरह अपने दिमाग भेजे का इस्तेमाल करता है और उसे एक बेहद अनोखा और जादुई विचार आता है। वह एक विशाल पसली की हड्डी के ढांचे पर चिपचिपा डामर लगाता है और लाल शिकारी पिराना पंछियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जैसे ही वे शिकारी पंछी मांस के लालच में उस हड्डी के ढांचे पर झपटते हैं, वे डामर से चिपक जाते हैं और ग्रग उन्हें आग के जरिए कमांड देकर हवा में उड़ाने लगता है। ग्रग उस उड़ते हुए पिंजर के अंदर उस खूंखार बिल्ली और कुछ अन्य बेजुबान जानवरों को भी बिठाकर खुद को उस तबाही के तूफान से बचाते हुए हवा में उड़ा ले जाता है, जबकि पीछे से लावा और धुएं का भयंकर तूफान उनके बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। दूसरी तरफ खाई के सुरक्षित पार खड़ा पूरा परिवार रोते हुए ग्रग का इंतजार कर रहा होता है। जब बहुत देर तक ग्रग नहीं आता तो उन्हें लगता है कि ग्रग अब इस दुनिया में नहीं रहा और वे सभी भारी मन से ग्रग को अंतिम विदाई देने के लिए अपना अपना शंख बजाते हैं। तभी अचानक धुएं के गुब्बार को चीरते हुए ग्रग अपने अनोखे उड़ते हुए विमान और कई सारे जंगली जानवरों के साथ खाई के पार सुरक्षित जमीन पर आ उतरता है। ग्रग को जिंदा देखकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। लाडली बेटी ईव दौड़कर ग्रग के गले लग जाती है। थंग को उसका पालतू जानवर डगलस सुरक्षित मिल जाता है और ग्रग भी अपनी सवारी बनी उस विशाल शेर को अपने नए पालतू दोस्त के रूप में परिवार को दिखाता है। आखिरकार पूरा परिवार और वे सभी जानवर उस खूबसूरत नई दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां कभी अंधेरा नहीं होता। अंत में ग्रग के नए आविष्कार की मदद से पूरा परिवार अपने पालतू जानवरों के साथ मिलकर एक शानदार फैमिली फोटो खींचता है और वे सभी अब गुफाओं में छुपने के बजाय एक नई आजादी के साथ नए विचारों और अपने अपने पालतू जानवरों की मदद से एक खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं।